बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि हाकिम वक़्त ज़कात वसूल कर सकता है तमाम मुसलमानों से या नहीं कर सकता। ज़हनशीन फरमा लीजिए, अगर हाकिम वक़्त मुसलमान हो, आदिल हो, दीनदार हो और बाकायदा इस्लामी हुकूमत हो, बैतुल माल बना हो, तो ऐसी सूरत में हाकिम वक़्त तमाम मुसलमानों से ज़कात वसूल करने का हक़ रखता है। वो तमाम लोगों से ज़कात वसूल करे और मुस्तहिकीन तक ख़ुद पहुँचाए, इसका शरीयत उसको पूरा इख्तियार देती है, वो कर सकता है। अलबत्ता अगर हाकिम वक़्त कोई ज़ालिम हो या हाकिम वक़्त हो गैर मुस्लिम, वो मुसलमानों से ज़कात लेने का हक़ नहीं रखता, फिर भी अगर वो अपनी ताकत के बलबूते पे जबर करते हुए ज़बरदस्ती मुसलमानों से ज़कात वसूल कर ले, अब मुसलमानों के ज़िम्मे यह है कि वो देखें कि हमसे वसूल की हुई ज़कात आया वो ज़कात के मुस्तहिकीन में ख़र्च हो रही है या ज़कात के मुस्तहिकीन में ख़र्च नहीं हो रही। अगर मुसलमानों से ली हुई ज़कात ऐसा हाकिम जिसको मैंने अभी ज़िक्र किया ज़कात के मुस्तहिकीन पर ख़र्च करे, तो समझ लीजिए कि ज़कात अदा हो गई है, अब दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम जालिम जाबिर किस्म का हाकिम अपनी ताकत के बलबूते पे मुसलमानों के माल से ज़कात निकाल ले, वसूल कर ले और फिर वो मुस्तहिकीन में ख़र्च भी ना करे, तो मुसलमानों की ज़कात अदा नहीं हुई है, इनको दोबारा से अपनी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता, हाकिम वक़्त को चाहिए, मुसलमान हाकिम हो, दीनदार हो, चाहिए कि इससे किसी तरीके से तरगीब दे, इससे ज़कात वसूल करे, अगर वो फिर भी ज़कात नहीं देता तो इतना भी शरीयत हाकिम वक़्त को इख्तियार देती है कि वो इसको उठाकर ज़कात के ना देने की वजह से कैद कर सकता है, कैद कर ले, कैद करने के बाद फिर उससे ज़कात वसूल करे। बहरहाल खुलासा कलाम, इन तमाम मसाइल से समझ में आ गया कि अगर हाकिम वक़्त मुसलमान है, आदिल है, बैतुल माल बनाया हुआ है, तो वो मुसलमानों से ज़कात वसूल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला में समझने की तौफीक अता फरमाए।